स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 4D कर रहे हैं कंटिन्यू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की क्लास 11th। तो क्वेश्चन नंबर 9 ऑनवर्ड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है इवेल्युएट साइन 150 माइनस 5 कॉस 300 प्लस 7 tan 225 डिवाइडेड बाय tan 135 प्लस 3 tan साइन 210। तो देखो 150 है, 150 लाई कर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो हमने 150 को ब्रेक किया 90 प्लस 60 में। अब साइन 90 प्लस 60 तो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा? 90 ये है हमारे पास और इधर पाई है। साइन 90 प्लस 60 कर रहे हैं तो इसका मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक दोनों पॉजिटिव होते हैं। तो क्या हुआ, साइन 90 प्लस 60 इज़ कॉस 60, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली हम यहाँ पर करेंगे 5 कॉस 300 है। अब देखो हम इसके जो क्लोज एंगल होते हैं उसमें ब्रेक करना है हमको। 300 किसके क्लोज है? 360 के। तो हमने 300 को लिख सकते हैं हम 360 माइनस 60, तो हो गया 5 कॉस 360 माइनस 60। और कॉस 360 माइनस 60, 360 में से क्योंकि माइनस कर रहे हैं इसलिए देर इज़ नो चेंज, कॉस विल रिमेन कॉस, ठीक है। तो कॉस 60 आ जाएगा, और क्योंकि कॉस फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है, पॉजिटिव होता है, तो कॉस 60 की वैल्यू पॉजिटिव ही रहेगी, मतलब देर इज़ नो साइन इन चेंज इन साइन। तो माइनस 5 कॉस 60 आ गया यहाँ पर, प्लस tan 225। 225 180 के क्लोज है, हम इसको लिख सकते हैं 180 प्लस 245, ठीक है। तो tan 180 प्लस 45 लिख दिया हमने इसको। अब tan 180 प्लस 45 कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है? थर्ड में लाई करेगा। थर्ड में tan और cot पॉजिटिव होते हैं और चेंज भी नहीं होता, क्योंकि हमने 180 में एडिशन या सब्ट्रैक्शन जब हम करते हैं तो देर इज़ नो चेंज इन द टी रेशियोज, तो 10 विल बिकम 10। तो यहाँ पर हो जाएगा 10 180 प्लस 45 दैट इज 10 45। तो 10 45 हो गया, और साइन भी चेंज नहीं होगा क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव रहता है। डिवीजन में देखते हैं, 10 135 था, 10 135 को हमने ब्रेक किया 90 प्लस 45 में। अब क्योंकि 90 में कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो टी रेशियो चेंज हो जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या लिखा हमने 90 प्लस 45, 10 90 प्लस 45 यानी कि सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा, और सेकेंड क्वाड्रेंट में 10 होता है नेगेटिव, और 10 किस में कॉट, 10 किस में चेंज होएगा? कॉट में, क्योंकि जब भी हम 90 में ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो 10 कॉट में, कॉट 10 में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर 10 45 90 प्लस 45 की जगह हम लिखेंगे माइनस का कॉट 45 प्लस 3। और देखो साइन 210 है, साइन 210 को हम कैसे ब्रेक करेंगे? 180 प्लस 30 में। अब साइन 180 प्लस 30 कर रहे हैं तो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा? ये 180 में ऐड कर रहे हैं कुछ, तो इसका मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, ठीक है। तो साइन 180 प्लस 30 हो जाएगा साइन 30, ठीक है, साइन थीटा। तो लेकिन माइनस का आएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 माइनस साइन 30 डिग्री। बाकी हम इसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे। कॉस 60 की वैल्यू 1/2, कॉस 60 1/2, 5 इंटू 1/2, 7 इंटू 1 7/1, कॉट 45 इज़ 1 माइनस 1 प्लस माइनस माइनस 3 साइन 30 इज़ 1/2। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो विल गेट -2। क्वेश्चन नंबर 10th, इफ साइन 7 phi प्लस 9 इज इक्वल्स टू कॉस 2 phi, फाइंड द वैल्यू ऑफ फाई। फाई की वैल्यू पर निकालनी है हमको, तो हम यहाँ पर साइन ये हमने रिलेशन लिखा। नेक्स्ट हम इसलिए हम दोनों रेशियोज़ को इक्वल कर लेंगे, दोनों तरफ जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं उसको इक्वल करेंगे। तो साइन 7 phi प्लस 9 ऐसे ही रहेगा। कॉस 2 phi को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 2 phi, क्योंकि अगर हम करेंगे साइन 90 माइनस थीटा तो वी नो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। तो हमने इसको ऐसे चेंज कर लिया, साइन में चेंज कर लिया। साइन में इसलिए चेंज किया क्योंकि यहाँ पर भी साइन है, या तो हम इसको कॉस में चेंज करेंगे, है ना, दोनों को, इधर भी कॉस इधर भी कॉस होना चाहिए, या फिर यहाँ पर साइन है तो इधर भी साइन होना चाहिए। हमने इसको चेंज कर लिया, हम इसको भी कर सकते हैं, ठीक है, एक ही बात है। कॉस में चेंज कर लें, साइन में कैंसिल हो जाएंगे, साइन साइन कैंसिल। तो यहाँ पर एंगल दोनों इक्वेट हो गए, दोनों की वैल्यू सेम एंगल पे इक्वल होगी। तो 7 phi प्लस 9 इक्वल्स टू 90 माइनस 2 phi। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो फाई की वैल्यू हमारे पास 9 डिग्री आ गई। क्वेश्चन नंबर 11th, इसमें है फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा लाइंग बिटवीन 0 एंड 360 डिग्री।
हमको फाइंड वैल्यू ऑफ थीटा फाइंड आउट करनी है जो 0 और 360 के बीच में लाई करे। तो इसमें हमने क्या किया, साइन थीटा की वैल्यू 1/2 हमको गिवन है क्वेश्चन में कि साइन थीटा इज़ 1/2। तो हमने चेक कर लिया कि किस पे, कौन से एंगल पे साइन की वैल्यू 1/2 होती है। तो वी नो दैट इट इज़ एट 30 डिग्री। सो साइन थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब 30 डिग्री जो आया, मतलब साइन साइन की वैल्यू तो पॉजिटिव है। साइन की वैल्यू पॉजिटिव कहाँ पर रहती है, हमको मालूम है साइन पॉजिटिव रहता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में और सेकेंड क्वाड्रेंट में, साइन दोनों में पॉजिटिव रहता है। ठीक है, हमने थीटा कैलकुलेट कर लिया। अब हमको एंगल, ये जो थीटा है ये 0 डिग्री और 30 डिग्री के बीच में जो वैल्यूज़ लाई कर रही है वो हमको फाइंड आउट करनी है। तो एक तो हमने फाइंड आउट कर ली, 30 डिग्री आ गई। अब हमको सेकंड वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है और दूसरे किसमें है, सेकंड। तो इसका मतलब हमको सेकंड क्वाड्रेंट में वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में जो वैल्यू आएगी वो, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि टी रेशो चेंज भी ना हो, साइन की वैल्यू ही फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, इसलिए हमको 180 में या तो ऐड करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। हमको मालूम है सब्ट्रैक्ट करके हम सेकंड क्वाड्रेंट में जा सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, 180 में से वो एंगल सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो हमने किया 180 माइनस थीटा 30, तो विच इज़ 50 डिग्री, 150। तो हमारे पास दो वैल्यूज़ आ गई, एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में 30 डिग्री और दूसरा सेकेंड क्वाड्रेंट में 150 डिग्री। तो ऐसे हमको ये थीटा अगर पूछा गया है किसी भी दो एंगल्स के बीच में तो हम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। एक और एग्जांपल देखते हैं इसका। इट्स थर्ड पार्ट, सेक थीटा इज -2। अब हमको ये चेक करना है कि सेक की वैल्यू -2 का कहाँ पर होती है। तो हमने चेक करी, ये होती है 60 डिग्री पर और ये नेगेटिव आ रही है। तो हमने ये देखा कि सेक नेगेटिव कहाँ पर होता है। सेक देखो पॉजिटिव कहाँ पर होता है, पहले तो फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ में सेक पॉजिटिव होता है ना, ACTS ऐसे चलते हैं हम, साइन याद रखना है। तो ए ऑल पॉजिटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और उसका रेसिप्रोकल दैट इज सेक, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं। यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू आ रही है, इसका मतलब जो सेक होगा वो कहाँ पर लाई कर रहा होगा, या तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा होगा या फिर वो थर्ड क्वाड्रेंट में कर रहा होगा लाई। ठीक है, और हम चाह रहे हैं कि सेक चेंज ना हो, तो इसका मतलब ये 180 में हमको माइनस करना पड़ेगा और एक बार 180 में प्लस करना पड़ेगा। एंगल क्या है हमारे पास, एंगल 60 डिग्री है। तो हमने कहा कि ये एंगल सेकंड अगर क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो हम क्या करेंगे, इसको 180 में से माइनस कर देंगे। तो हमने किया सेकंड क्वाड्रेंट में निकालने के लिए 180 में से माइनस 120 डिग्री आ गया। इसी तरह से हमको इसको थर्ड क्वाड्रेंट में लाना है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में कैसे आएगा ये, जब हम 180 में इस एंगल को ऐड कर देंगे। तो हमने 180 में इस एंगल को ऐड कर दिया तो 180 प्लस 60 यानी कि 240 डिग्री। तो हमारे पास दो वो आ गए, 120 और 240। इन दोनों एंगल पे सेक की वैल्यू -2 होगी। ठीक है, अगला एक और एग्जांपल देखते हैं इसका, सिक्स्थ पार्ट। सिक्स पार्ट में है साइन थीटा इज इक्वल्स टू कॉस 317। तो देखो कॉस 317 किसके बीच में लाई कर रहा है, ये लाई कर रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट में, है ना, क्योंकि ये 270 यहाँ पर है और 360 यहाँ पर है, इन दोनों के बीच में कहीं पर लाई करेगा, मतलब कि फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ठीक है, तो हमने इसमें किया 270 में प्लस करके देख लिया कि इस एंगल को प्लस करेंगे कि 317 आ जाए। तो हमने पता लगा कि 270 प्लस 47 लिख सकते हैं हम इसको। तो हमने इसको ऐसे ब्रेक कर लिया, 317 को लिखा हमने 270 प्लस 47। अब यहाँ पर ये कॉस है, इधर साइन है, हमको दोनों तरफ साइन करना है। तो यहाँ पर हमको मालूम है 270 में अगर हम कुछ ऐड कर रहे हैं, ठीक है, जैसे हम 90 में कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन कॉस में, कॉस साइन में चेंज हो जाता है। सिमिलरली अगर हम 270 में कुछ सब्ट्रैक्ट या ऐड करेंगे तो क्वाड्रेंट फोर्थ और थर्ड आएगा, लेकिन रेशो चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कॉस 90 प्लस थीटा की तरफ ट्रीट करेंगे इसको, विच इज़ साइन। तो साइन थीटा, और कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ये क्वाड्रेंट लाई कर रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास आ गया कॉस। तो क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव ही रहता है यहाँ पर, तो ACTS है ना, तो यहाँ पर कॉस और उसका रेसिप्रोकल दोनों पॉजिटिव रहते हैं, तो कॉस पॉजिटिव ही रहेगा, देयर इज़ नो चेंज। साइन 47 इक्वल्स टू साइन थीटा, तो थीटा की वैल्यू हमारे पास 47 डिग्री आ गई। अब हमको ये चेक करना है कि ये मतलब दूसरा कौन सा क्वाड्रेंट है जहाँ पर हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमने देखा ये लाई कर रहा है फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो 47 हो गई इसकी, और सेकंड क्वाड्रेंट में निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 180 में से 47 माइनस कर देंगे तो 133 देगी। ठीक है, तो इस तरह से इसके दो
एंगल्स आ गए 47 और 133। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। इसमें फाइंड 6 एंगल्स फॉर विच साइन थीटा इज -√3/2। ठीक है, तो हमने देखा कि साइन थीटा की वैल्यू √3/2 कब होती है, तो हमको फाइंड आउट किया हमने कि इट्स वैल्यू इज एट 60 डिग्री पे √3/2 होती है। अब क्योंकि साइन की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, तो साइन नेगेटिव कहाँ पर होता है? साइन नेगेटिव होता है फर्स्ट और सेकंड में तो पॉजिटिव होता है, थर्ड और फोर्थ में साइन नेगेटिव होता है। ठीक है, तो थर्ड और फोर्थ में हमको पता लगा कि ये थर्ड और फोर्थ में आ रहा होगा इसकी वैल्यू। अब हमको इसको थर्ड और फोर्थ में ही निकालनी है, क्योंकि हमको 6 एंगल्स निकालने हैं जहाँ पर इसकी वैल्यू यही हो। ठीक है, √3/2 माइनस का। अब फर्स्ट एंगल तो क्या हो गया, अब देखो 60 है, तो अब 60 एंगल 180 में अगर हम कुछ ऐड करेंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव है, तो हमने क्या किया, ये एंगल 180 में ऐड कर दिया, तो 240, यानी कि फर्स्ट एंगल हमारा निकल गया थर्ड क्वाड्रेंट में 240 डिग्री, जिसपे कि साइन की वैल्यू नेगेटिव √3/2 आएगी। सेम सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए सेकेंड एंगल निकाल रहे हैं, अब फोर्थ क्वाड्रेंट में निकाल रहे हैं। अब देखो सेकेंड अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा तो 360 में से हमको वो एंगल को माइनस करना पड़ेगा, तो हमने 360 में से वो एंगल माइनस किया, 360 माइनस 60 दैट इज़ 300। तो यहाँ पर 300 पे इसकी वैल्यू -√3/2 आएगी। अब क्योंकि ये सर्कुलर एंगल्स पढ़ रहे हैं, ये कंप्लीट रेवोल्यूशन हुआ, उसके बाद ये वापस घूम के यहाँ पर आएगा और हमको यहाँ पर वैल्यू निकालनी है। हमको केवल थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में निकालनी है, क्योंकि हमको मालूम है फर्स्ट और सेकेंड में तो साइन पॉजिटिव होता है। √3/2 माइनस का कहाँ पर आएगी, या तो यहाँ आएगी उसकी वैल्यू या फिर यहाँ पर आएगी। ठीक है, तो हमने क्या किया, 360 में 180 और ऐड कर दिया, तो 540 हो गया। तो 540 में अगर हम 60 ऐड करेंगे ये वाला एंगल, तो 540 + 60 करेंगे तो 600 आएगा, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है, अब फोर्थ क्वाड्रेंट में तो 720 होएगा, क्योंकि देखो कंप्लीट रेवोल्यूशन हुई 360 फिर 360, तो 360 + 360 720, तो 720 में से 60 माइनस कर देंगे, तो 720 - 60 660। ठीक है, अगेन 2.5 रेवोल्यूशन में यहाँ पर पहुँचेगा। यहाँ पर एंगल कितना आएगा, 720 + 180 दैट इज़ 900, तो 900 में 60 ऐड कर देंगे, तो अगेन थर्ड क्वाड्रेंट, तो 900 + 60 दैट इज़ 960। फिर ऐसे ही थर्ड रेवोल्यूशन होएगा, थर्ड रेवोल्यूशन में 360 + 360 + 360 1080, 1080 में 60 माइनस कर देंगे, तो अगेन फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो हमने किया 1080 - 60 दैट इज़ 1020, ये वैल्यू आ जाएगी इसकी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। इफ tan थीटा इज 0.4 when theta lies between 0 and 360, write down the possible values of theta and sin theta। हमको tan थीटा की वैल्यू ये गिवन है, हमको थीटा 0 और 360 के बीच में लाया कर रहा है, हमको थीटा की और साइन थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो पहले हम थीटा फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, हम टेबल से देखेंगे tan थीटा की वैल्यू 0.4 कब होती है। तो हमने देखा tan थीटा की वैल्यू 0.4 होती है 21 डिग्री 48 मिनट्स में। ठीक है, अब थीटा पॉजिटिव है क्योंकि, ठीक, तो थीटा पॉजिटिव है तो कौन से एंगल में लाई कर रहा है, tan थीटा की वैल्यू तो पॉजिटिव आ रही है ना 0.4, तो कौन से एंगल पे लाई कर रहा है, कहाँ पर लाई करेगा, किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा या फिर थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। tan इन्हीं दोनों जगह पर पॉजिटिव होता है, यहाँ पर सारे पॉजिटिव होते हैं, इधर थर्ड में tan और cot पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पर लाई कर रहा है। ठीक है, अब हमने क्या किया, 180 में 21 डिग्री 48 मिनट्स ऐड कर दिया, तो 210 आ जाएगा। क्यों 180 में क्यों ऐड कर रहे हैं, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में जाना है हमको, तो 20148 है ना, ये आ गई इसके एंगल की वैल्यू। अब थीटा की वैल्यू जब 21 डिग्री 48 मिनट होगी तब साइन की वैल्यू क्या आएगी वो निकालनी है हमको, तो 21 डिग्री 48 पे हमने साइन निकाल लिया, क्योंकि इसमें सेकंड पार्ट में हमको साइन थीटा भी निकालना है ना, तो इसकी वैल्यू 0.3714 आ गई। और दूसरा एंगल क्या निकला था जिसमें tan पॉजिटिव है, 201 डिग्री 48 मिनट्स। अब हमने थीटा की जगह 201 डिग्री 48 मिनट्स डाल दिया, तो साइन की वैल्यू हमारे नेगेटिव 0.3714 आ गया। ठीक है, ओके। नाइन्थ क्वेश्चन है प्रूविंग का। इसमें गिवन है हमको इफ ए बी सी आर एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल, प्रूव दैट, हमको ये प्रूव करनी है आइडेंटिटी tan b + c/2 इज इक्वल्स टू cot a/2। तो देखो क्योंकि ये 3 एंगल्स है ट्राइंगल्स के, तो इनका सम कितना आएगा 180 डिग्री, और यहाँ पर हाफ एंगल्स ले रखे हैं, तो हम क्या करेंगे, एंगल्स को दोनों तरफ
डिवाइड कर देंगे 2 से, तो हमने a/2 b/2 c/2 किया इक्वल्स टू 180/2, तो कितना आ गया 90। नेक्स्ट फिर 90 आया, उसके बाद हमने क्या किया a/2 की वैल्यू निकाल ली, तो a/2 की वैल्यू क्या आएगी 90 माइनस b प्लस c/2, ठीक है, ये ब्रैकेट को इधर ले जाएंगे, तो 90 माइनस b प्लस c/2। ओके, अब हमने RHS लिया राइट हैंड साइड, कॉट a/2 की जगह हम क्या लिख सकते हैं 90 माइनस b प्लस c/2, तो यहाँ पर हमने a की जगह उसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी 90 माइनस b प्लस c/2, तो ये हो गया कॉट 90 माइनस थीटा। ना कॉट 90 माइनस थीटा है ना, 90 में से कुछ माइनस कर रहे हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, कॉट 10 में चेंज हो जाएगा, तो कॉट 10 में चेंज हो गया 10 थीटा, तो विच इज़ RHS। आई होप यू अंडरस्टैंड, थैंक यू।